हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि यूएसए के अंदर अंदर नॉन रेजिडेंट यानी वो लोग जो यूएसए के शहरी नहीं है या जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है वो एलएलसी कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इजी स्टेप। सबसे पहले आपने क्या करना है कि माई यू एस ए कॉरपोरेशन डॉट कॉम में आ जाना है। ये मैंने ओपन कर ली हुई है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हमें एलएलसी ओपन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप होल सेल करने जा रहे हैं तो आपके लिए एलएलसी का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि आप जिस भी सप्लायर से के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप रब्ता करेंगे प्रोडक्ट बाय करने के लिए, तो वो आपसे पूछेगा तीन चीज़ें: एक आर्टिकल, एक रीसेलर सर्टिफिकेट एंड सम टाइम दे आस्क फॉर द आर्टिकल। जो भी आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड होगी उसका आर्टिकल ऑफ कॉरपोरेशन। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर जाना है और इस वेबसाइट पे जाके आपने अपनी एलएलसी है वो फॉर्म करनी है। अगर आप यहाँ पे देखें फॉर्म एलएलसी दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाके आप अपनी एलएलसी रजिस्टर कर सकते हैं। अब एलएलसी जो है वो रजिस्टर करने के फ़ायदे क्या हैं? उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं या कुछ और कंट्रीज़ में हैं तो आप पेपाल का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने एलएलसी फॉर्म कर ली यूएसए के अंदर तो आप जो है स्ट्राइप और पेपाल के अकाउंट्स ओपन कर सकेंगे, जो कि आपके अमेज़ॉन के साथ लिंक हो जाएंगे और आपको पेमेंट्स के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेल करते हैं, लाइक लेट्स सपोज यू गो इन मिलियन और लेस देन मिलियन $100,000, तो उसमें यह है कि क्योंकि आपकी एलएलसी की आपका एक बिज़नेस सेटअप होगा यूएसए के अंदर, तो उस सूरत के अंदर आपको विजिट वीज़ा जो है यूएसए का वो मिलने के चांसेस काफ़ी होंगे। ठीक है, यानी अगर आप यूएसए में आना चाहते हैं, बल्कि जो आपको ग्रीन कार्ड भी मिल सकता है, आई थिंक इससे $400,000, and you need to show your business assets, balance sheet, financial sheets, and you can get the green card. उसके बाद जो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आप एलएलसी फॉर्म करेंगे तो आप एक प्रोफेशनल स्टेट के अंदर चले जाएंगे, यानी एक आपको एक मोटिवेशन मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है, उस मोटिवेशन के ज़रिए आप क्या करेंगे कि आप अपने काम को फोकस कर सकते हैं और अपने काम को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको 2 साल लग जाएंगे, 2 मंथ लग जाते हैं एलएलसी फॉर्म करने में। अगर आप समझते हैं कि 2 महीने का टाइम काफ़ी ज़्यादा है तो आप उसके दौरान क्या कर, अगर आपके पास काफ़ी इनकम भी है, आपके पास रेवेन्यू काफ़ी है, तो आप ऐसा करें कि जो आपके पास पैसा है उसको इन्वेस्ट कर लें और छोटी छोटी पीएल लॉन्च कर लें। अगर आप दो महीने नहीं बैठना चाहते, नहीं वेट करना चाहते, तो उसका एक ये भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह काफ़ी बेनिफिट्स हैं एलएलसी होने के। एलएलसी होने से सबसे जो बड़ा बेनिफिट वो यही है कि आप जो है वो आप जो है एक प्रॉपर बिज़नेस सिचुएशन में आ जाते हैं और आपको अकाउंट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि आप कहाँ पे, क्योंकि मैं तो कैलिफोर्निया के अंदर हूँ, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया आप किसी भी स्टेट के अंदर जो कि टैक्स फ्री स्टेट है या किसी भी और स्टेट के अंदर जो है वो आप एलएलसी को बना सकते हैं। जी, तो मैं यहाँ पे डेलवेयर सर्च करूँगा। ठीक है, और ऑल ओनर आर यूएस पर्सन, नो। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि ओनर और नॉन यूएस पर्सन और कंपनीज, क्योंकि आप यूनाइटेड स्टेट के अंदर नहीं बैठे हुए। बहुत आसान है। एंड रिकमेंडेड पैकेज यू कैन लीव इट एज इट इज़। बेसिक पैकेज है, रिकमेंडेड पैकेज है और प्रीमियम है। ठीक है, तो रिकमेंडेड में आप वो सारी की सारी चीज़ें दिखाएंगे। नेक्स्ट करेंगे। अगर आप एंड पे आते हैं तो ये 789 शो कर रहा है, जिसके अंदर आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आर्टिकल, एलएलसी ऑपरेटिंग एग्रीमेंट,
यू डोंट नीड एट ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, टू बी ऑनेस्ट मैंने अपना खुद बनाया था। तो आपको जो है एक स्केच चाहिए, ठीक है, वो स्केच मिल जाता है इंटरनेट से। सो इसके अलावा EIN नंबर, जी ठीक है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं वंस यू हैव द LLC, इसका EIN नंबर, लेकिन आप उन पे भी डिपेंड कर सकते हैं। सो इसको भी अनचेक कर देंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस जो होती है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप लें ना लें, लेकिन ये अच्छा होता है अगर आप ले लें, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें आपको 1 साल या 2 साल बाद या साल बाद आपको प्रॉब्लम होती है, किसी लीगल इशू को फेस करना पड़ता है, तो ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है, यूजुअली इट डज़ नॉट कम ऑन द वे। और अभी आप देखें 610, सो आपके 500 समथिंग और 600 समथिंग आपके पैसे बनेंगे, ठीक है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यानी कि जो आप LLC फॉर्म करेंगे उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। ओके, अच्छा, तो ये आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो मैं यहाँ पे जाके अपना नाम लिख लूँगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस मैंने अभी टेम्पोरेरी ली है, क्योंकि मैंने LLC ऑलरेडी बना चुका हूँ, मुझे LLC दोबारा नहीं बाय करनी, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे जाके एक फ़ोन नंबर भी हम डाल सकते हैं। तो ये डिफरेंट एड्रेसेस हैं, यहाँ पे एक टेलीफोन, एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है। इसको ये आप कहीं से भी, मतलब कि आप तो अपनी देंगे इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं इस वजह से डाल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना पासवर्ड भी लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं नंबर दे लूँ और उसके बाद पासवर्ड दे देंगे और उसका ओके टू SMS यू, ये आप यस कर लें। उसके बाद स्काइप ID आपको ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे आप एड्रेस देंगे। अब एड्रेस बहुत आसान है, इसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। ये देखें, ये स्ट्रीट है, इसी को डाल दें। और ज़िप कोड स्टेट है हमारे पास, डेलवेयर ज़िप कोड है, इसको छोड़ दें अपार्टमेंट को। सिटी यहाँ पे जो दी गई है वही आप डाल देंगे, न्यूकैसल। और स्टेट में आप डेलवेयर डाल देंगे, और ज़िप कोड के अंदर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप जो है वो जो आपका एड्रेस होगा वो डालेंगे, ठीक है, जो आपका बिज़नेस एड्रेस होगा। इसके बाद आपने कंपनी नेम देना है। कंपनी नेम आपने वो चूज़ करना है जो कि यूनिक हो। आप जाके डायरेक्टरी के अंदर खुद भी देख सकते हैं कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो कंपनी है, कहीं मेरी कंपनी का नेम मैच तो नहीं हो रहा। उसके बावजूद भी आप क्या करेंगे कि आप फिर भी उसके बावजूद भी पाक ट्रेडर कोई भी नाम दे देंगे, ठीक है, .LLC एक नाम ये हो जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि इसका नाम कह सकते हैं एशिया ट्रेडर्स। जी, आप बोलेंगे नहीं जी, पाक ट्रेडर अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मैं एशिया ट्रेडर दूँ। अगर वो भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप बोलेंगे जी मैं वर्ल्ड ट्रेडर डाल दूँगा, ठीक है। बिज़नेस एड्रेस, क्योंकि आपका बिज़नेस इधर ही होगा तो आप इधर का ही एड्रेस डालेंगे। सो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू पुट द सेम एड्रेस, सिटी न्यूकैसल, डेनवेयर 1970-20, डेलवेयर 1970-20। अच्छा जी, उसके बाद अभी यहाँ पे अगर आप सेम एज ये चेक रहने दें। और इसके बाद ये है कि LLC टाइप, इसके अंदर होता है ऑल मैनेजर। अगर आप ऐड करना चाहते हैं, किसी और को भी ऑल ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं हाउ मैनी मेंबर्स के अंदर, यहाँ पे अगर आप एक से ज़्यादा मेंबर। अब यहाँ पे क्या है कि मेंबर मैनेजर होती है और एक होती है मैनेजर मैनेज। इसमें आप मेंबर मैनेज ही क्लिक करेंगे क्योंकि आप ही ओनर हैं। लेकिन अगर आप कोई आप लाइक यू डोंट हैव अ टाइम और आपने कोई मैनेजर हायर किया हुआ है और वो ही उसको मैनेज कर रहा है तो आप उसको फिर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी यही करेंगे। अगर आप अपना कोई भाई अपनी वाइफ को ऐड करना चाहते हैं तो सेकंड ऐड करें। अगर आप सेकंड मेंबर ऐड करेंगे तो यहाँ पे सेकंड की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। फॉर नाउ इस वन पर्सन,
ये ऑलरेडी नॉन यूएस है, ठीक है। कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सारी की सारी कंट्री, इंटरनेशनल एड्रेस भी आया हुआ है। हाउस नंबर 4 मरगज़ार, आई डोंट नो अगर किसी का एड्रेस है, बस मैं वैसे रैंडमली लिख रहा हूँ। कॉलोनी, गुजरात, पाकिस्तान, पंजाब, ठीक है। पोस्टल कोड 507, ईमेल, अच्छा ईमेल मैं वही वाला डाल दूँगा, ये जो टेम्पोरेरी ईमेल है, ठीक है। अच्छा वो बिज़नेस डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये बिज़नेस किस का है, सो आप बोलेंगे जी जो भी नाम है, वी आर इन्वॉल्व इन ऑनलाइन सेलिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स थ्रू आउट यूनाइटेड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। वी आल्सो प्रोवाइड अमेज़न बिजनेस सर्विसेज, जो भी आप करना चाह रहे हैं। वी आर इन्वॉल्व इन होल सेलिंग और वी आर इन्वॉल्व इन प्राइवेट लेबलिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं, डजंट मैटर। पर कुछ ऐसा लिखें जो ज़्यादा ब्रॉड हो, यानी जिसमें बाद में अगर आप कुछ चीज़ें ऐड करते हैं तो वो सेंस बनाए कि ये ज़्यादा ब्रॉड है। सो ऑर्गेनाइज़र आप इसी को सिलेक्ट कर लें। रजिस्टर्ड एजेंट, वी प्रोवाइड रजिस्टर्ड एजेंट, ठीक है। आप अपना ईमेल देंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड, ताकि अपना अकाउंट क्रिएट करें तो वापस आ सकें आप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, देखते हैं जाता है कि नहीं। ओके, सो ये चेकआउट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आके आप ये चेकआउट अपनी पेमेंट कार्ड के ज़रिए कर देंगे, तो ये लोग आपकी हेल्प करेंगे। इसमें 2 मंथ लगते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। उस दौरान आप ऐसा करें कि कोई पीएल प्रोडक्ट लॉन्च कर लें और नॉर्मल सी पीपीसी चला लें, ताकि आपकी एक प्रोडक्ट एस्टेब्लिश हो जाए। और जब आपको मिल जाएगा EIN नंबर, उसके बाद बेसिकली जब आपको मिल जाए तो आपने इसी वेबसाइट पे जाना है और आवर सर्विसेज में आके सेल एंड टैक्स परमिट में आना है, और यहाँ से वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो LLC कहाँ की है, कैलिफोर्निया की। आप नेक्स्ट करोगे, ठीक है। $177 का है, ठीक है। आई वुड से डू इट बाय योर सेल्फ, या अपने आप कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल इश्यूज़ होने की वजह से आई डोंट रिकमेंड इट, स्पेशली जो अगर आप USA के अंदर मौजूद नहीं है। मैंने अपना खुद किया था, लेकिन वो ऑनलाइन था, 15 मिनट में उन्होंने मुझे PDF फॉरवर्ड कर दी थी। लेकिन आप क्योंकि आपको डिफरेंट फॉर्म फिल करने होते हैं, क्योंकि आप USA के अंदर नहीं बैठे हुए, उस आपको नोटरी पब्लिक और वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, तो आपका वो टाइम लगता है 1 महीने से ज़्यादा। सो आई वुड रिकमेंड गो विद दीज गाइज। इट इज़ 2 वीक्स, बस इट कैन टेक अप टू 4 वीक्स टू। तो इनके साथ रब्ता करें, दैट्स पीस ऑफ माइंड। सो टोटल आपकी 700 से 800 डेलवेयर में भी लग जाएंगे। तो यही थी आज की वीडियो, आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। और एप्रिसिएशन के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।